अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। आपका अपना चैनल मैं यूँ बोलता हूँ कि वीडियो ज़ाहिर आपके लिए होते हैं और वीडियो के ऊपर जो लाइक और कमेंट्स होते हैं वो मेरे होते हैं, और उसी में आप इतनी कंजूसी करते हो ना। मैं तो अपने काम में कंजूसी नहीं करता हूँ, मगर आप जो हैं वो लाइक और कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हो। वीडियोस टोटल मेरी आपके लिए होती हैं, ये तो आप सब जानते हो कि वीडियो आपके लिए होती है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो आपकी प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये कि काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं और फिर बाद में व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं कि आर्मेचर बनाया, कम्यूटेटर भी नया लगाया, मगर उसके बावजूद स्पार्किंग का मसला हल नहीं होता और फील्डें गर्म होती हैं। असद ये तुम भी देख लेना, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा ही कमेंट आया हुआ था। और मुझे दुख होता है जब आप इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद मोटर चले ना या फिर आर्मेचर स्पार्क करे, तो आपकी तो मेहनत ज़ाया होती है, लेकिन मेरे को अफ़सोस होता है कि फ़ार्मूला कामयाब क्यों नहीं हुआ। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और ये वीडियो जो है वो पुराने उस्ताद तो इस फार्मूले को शायद जानते ही होंगे, तो ये नहीं बोल देना कि यार ये तो पता ही है, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। नए वालों के लिए ये बहुत, जो नए वाइंडर हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, और उनके लिए तो ये समझो एक अमृत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए बताता हूँ मैं आपको कि क्या करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो मेरे सामने आर्मेचर कटा हुआ पड़ा, पेपर वगैरह मैंने डाले हुए हैं। अब जब हमने इसको खोला, मैं आपके हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने खोला इसको और आपने देखा बिलफर्ज का कनेक्शन आखिरी 3 पे, आपने वो 3 पे लगा कर ही उसको बना दिया है। और जब आप इसको फिट कर रहे हो तो ये स्पार्क कर रहा है, जबकि कम्यूटेटर भी नया है और आपके हिसाब से कनेक्शन भी आपने बिल्कुल सही लगाए हुए। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये मैं आप हूँ समझो, मैं वाइंड कर रहा हूँ, मैं नया वाइंडर हूँ और मैंने इसका कनेक्शन, ठीक है, इसका कनेक्शन मैंने यहाँ लगा दिया अपने हिसाब से। जैसे मैंने देखा मैंने वैसे ही लगा दिया। ठीक है, अब एक तो ये कि इसको जब कोई नया वाइंड करने वाला होगा उसको मैं ये बोलूँगा कि कभी भी उसको प्रॉपर जाल ना बनाए, वो जाल नहीं बनाना। ठीक है, कनेक्शन में थोड़ी सी लूजिंग रखनी है। वीडियो जब एंड में मैं इसको चलाऊँगा फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आपका मसला कैसे हल हो सकता है। ठीक है, जैसे कनेक्शन लगाया कनेक्शन वैसे ही छोड़ दिया हमने, घुमाना नहीं है, तार में लूजिंग रखनी है। ठीक है, ये हमने पहला टर्न जो है वो भी लूज़ डालना है, बिल्कुल लूज़ हाथ से। टर्न 70 जो भी डालने हैं आपको वो आपने डाले हुए। अच्छा, इसमें मैंने अभी फ़िलहाल ना 70 टर्न डाले हैं। ठीक है, अब मैं कनेक्शन फॉरवर्ड वाइंडिंग कर रहा हूँ। वाइंडिंग का स्टाइल भी आपका खुद का जो भी होगा, जब ओरिजिनल देखोगे तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर कनेक्शन दे दिया। अब ये फॉरवर्ड वाइंडिंग कर रहा हूँ। जाल नहीं बनाना, जाल नहीं बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तार को लपेटना नहीं है उधर से। ठीक है, ये एक तरह से लूप वाली वाइंडिंग भी बन जाएगी और हाथ कनेक्शन भी हो जाएंगे। हर जड़ में लूज़ रखना है। ठीक है, देखने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो तब आप प्रॉपर आप इसको वाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल हमें ये इस तरह बनाना है।
अब बाकी मैं सारे इसको कॉइल आर्मेचर को भर लेता हूँ, फिर जब मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको गलत वाइंड किया हुआ। ठीक है, गलत हो गया हमसे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सारा गलत हो गया, अब इसको एंड में सही कैसे करना है। देखो मैंने वाइंड करा है, लेकिन अब ये देखने में जाल नहीं बना हुआ तो गंदा सा लग रहा है। ठीक है ना, ये बात की ख्वारिश है, ये थोड़ा सा गंदा सा लगना काबिल कबूल है नए वाइंडर के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बेचारे नए होते हैं या वीडियो देख के आर्मेचर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत कारआमद है। ठीक है, अब हमने इसको बना लिया है हमारे हिसाब से। ये अब मैं नया वाइंडिंग करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल मैंने आर्मेचर को सही वाइंड किया और बड़े दिल से वाइंड किया। अब मैं इसको फिट करके चला के चेक करता हूँ, भले वार्निश कर लेना भले नहीं करना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब मैं उसको जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने बिल्कुल सही बनाया तो मैं ज़ाहिर वार्निश भी करूँगा इसको। तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जो आप अपने दिल में सोचते हो। तो अब ये आर्मेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको फिट करके चला कर चेक कराता हूँ। अच्छा, जब पेपर वेपर बिठा लो तो उसके बाद एक काम और लाजमी करना है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक पे रख के पूरे पे घुमा के चेक करना है कि हमारा कोई कनेक्शन ऐसा तो नहीं कि जो छूट गया। ठीक है, ये काम लाजमी करना है। अगर बीच में एक सेगमेंट शॉर्ट हो जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं बन रही, करंट पास नहीं कर रहा, तो भी वहाँ पर आके कार्बन जो है वो शोला मारता है, क्योंकि करंट उसको नहीं मिल रहा होता। तो वहाँ पर जब वो जंप करता है कार्बन तो शोला मारता है, एक ये वजह भी होती है। ठीक है, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने पहली दफ़ा आर्मेचर को वाइंड किया और अब मैं इसको फिट करके चला के चेक करने लगा हूँ। हाँ जी, मैंने आर्मेचर फिट कर लिया और अब मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी जब मैं इसको चलाऊँगा। सबसे पहले सीरीज़ पे लगाना है और ये ले, टूट गया दिल। इतनी मेहनत करी और हमारा आर्मेचर चल ही नहीं रहा। ठीक है, बीच में अटक गया। इसको डायरेक्ट लगाऊंगा तो देखना क्या करता है। पार कर रहा, सीरीज़ पे बिल्कुल नहीं उठ रहा और डायरेक्ट पे ये दब रहा है आर्मेचर और पार कर रहा है, यानी फील्डिंग गर्म करेगा। अब ये मेरा दिल भी टूट गया और फ़ौरन मैं कमेंट करूँगा कि उस्ताद ये नहीं चल रहा, ये क्या हो गया। तो अब मैं बताऊँगा इसका हल। ठीक है, ये अब आने लगा इसका हल। अभी इसको मैं निकालता हूँ वापस। अब मैंने अपने हिसाब से वाइंडिंग सही करी, कनेक्शन भी जैसे मैंने देखे मैंने वही लगा दिए। कनेक्शन भी मेरे हिसाब से सही है, मगर आर्मेचर क्यों नहीं चला, मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो गई, सब ज़ाया हो गया। दिल टूटा वो अलग, तार का नुकसान अलग हुआ। तो अब मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला बताने लगा हूँ, आपने वो अप्लाई करना है। एक प्लास चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर कपड़ा रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले इसको आपने थोड़े से कनेक्शन दूर करके देखने हैं। ठीक है, थोड़े से, फिर आपने फिट करना है। 2-3 दफ़ा आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इसको दूर नहीं, मैं इसको करीब करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैं देखूँगा कि मेरा कनेक्शन कितना घूमा है। थोड़ा सा घूम गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और घुमाऊँगा। तार लूज़ मैंने इसलिए करवाया था ताकि कनेक्शन घुमाऊँ तो तार टूटे ना। ठीक है, अब मैंने इसको कम्यूटेटर को थोड़ा सा घुमाया और मेरा कनेक्शन आ गया बिल्कुल करीब, यानी कि 2 सेगमेंट मेरा कनेक्शन करीब आ गया। फिर मैं इसके ऊपर एक मार लूँगा वापस, क्योंकि दांत उस पर निशान लग गए। अब मैं इसको दोबारा फिट करने लगा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आपको ये हमेशा के लिए आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि वो जो है इसका कनेक्शन कहाँ था।
ठीक है, अब मैंने कनेक्शन उसके कम्यूटेटर को थोड़ा सा घुमाया। अब मैं इसको सीरीज़ पे लगा के चेक करता हूँ पहले। अब ये देखो, ये सीरीज़ पे उठी। और ये डायरेक्ट भी उठी। डायरेक्ट मैं ज़्यादा देर मोटर को यूँ नहीं चलाता, देखो आर्मेचर पूरा खुलने लग जाता। पिछली वीडियो में मैंने सीरीज़ पे थोड़ी देर चलाई थी, तो वो फिर अक्षय भाई का फ़ौरन मैसेज आया कि डायरेक्ट नहीं चलाई। तो डायरेक्ट अक्षय भाई मैं यूँ नहीं चलाता कि ये देखो आर्मेचर खुलने लग जाता है। मैं वार्निश नहीं करता ना, इसलिए फिर मेरे को सीरीज़ पे पता चल जाता है कि मेरा आर्मेचर ठीक बना है या ख़राब। तो अभी मैंने आपको डायरेक्ट भी लगा के दिखा दी। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ मेरे नए भाइयों के लिए था जो बहुत परेशान रहते हैं और अपनी मेहनत जो है वो ज़ाया होने की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए थी ख़ास तौर पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जो बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको बता सकूँ। कोशिश ही कर सकता हूँ भाई, अगर समझना तो ज़ाहिर आप ही का काम है। अब अपने कमेंट, लाइक और शेयर इसको ज़रूर करना, ताकि जो बेचारे परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर के उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।